दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की पॉलिटिकल में हमने संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हमने संपूर्ण चर्चाएं कर ली है। आज हम पढ़ेंगे संसद की प्रमुख समितियों के बारे में कि संसद में कौन कौन सी स्थायी समितियां और कौन कौन सी अस्थायी समितियां, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि स्थायी समिति कौन कौन सी है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज एक आपके सामने समिति लेकर आया हूँ, लोक लेखा समिति। ये क्या है? इस संसद की सबसे पुरानी समिति है। तो लिखो यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। पुरानी समिति। आपको पूछ लिया जाए कि संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति। आया हुआ क्वेश्चन है, संसद की सबसे पुरानी वित्तीय स्थायी समिति की बात करें तो कौन सी है? लोक लेखा समिति है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीसीए के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्थापना 1919 का एक अधिनियम आया था, उसके तहत 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुई। तो आपको पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में क्या हुई? लोक लेखा समिति की स्थापना हुई। इसमें आपको पूछ लिया जाए कुल सदस्य कितने हैं, तो आपको पूछ लिया जाए कुल सदस्य। तो कुल सदस्य कितने हैं? इसमें 22 क्या है? कुल सदस्य है 22 सदस्य। 22 सदस्यों में भी इसका विभाजन किया गया है। ये क्या है? संसद के दोनों सदनों की क्या है? समिति है। लोकसभा भी होगी और इसमें राज्यसभा भी होगी। तो 15 सदस्य कहां से होंगे? क्वेश्चन में लिख लो 15 सदस्य लोकसभा से प्लस 7 सदस्य कहां से होंगे? राज्यसभा से। आपको पूछ लिया जाए इस लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 22 सदस्य इसमें होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से चुने जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं इसका कार्यकाल। इस समिति का क्या होता है? कार्यकाल आपको पूछ लिया जाए तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। कौन सी समिति का? लोक लेखा समिति का। ये क्या है? एक स्थायी समिति है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक स्थायी समिति है या अस्थायी समिति है। तो ये एक क्या है? स्थायी समिति है। बात करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष किसे इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करेगा, तो 1967 में विपक्षी दल का जो नेता होता है, तो लिखो 1967 में, यहीं पे लिख देता हूं, 1967 में विपक्षी दल के नेता को इसका अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है। अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके सामने लोक लेखा समिति के बारे में कुछ विवरण था। इसके बाद में हम इसके कार्य पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। संसद की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें पहली स्थायी वित्तीय समिति। तो मतलब आपको ये पता होगा कि ये काम क्या करने वाली, आगे वित्त से संबंधित जो भी संसद के कार्य होंगे वो ये समिति कार्य करेगी। बात करते हैं लोक लेखा समिति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीसीए कहते हैं। यह संसद की सबसे क्या है, पुरानी समिति है।
तो आपको पूछ लिया जाए संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य पूछ लिए जाए तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 22 इसमें सदस्य है। 15 सदस्य कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा से मनोनीत किए जाते हैं, और 7 सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन ये भी है इसका, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 साल नहीं करना है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को मनोनीत करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचित नहीं होते हैं, इसमें मनोनीत करने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और 1967 के बाद में जो भी विपक्षी दल का जो नेता होता है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है। कौन सी समिति का? लोक लेखा समिति। कौन सी समिति पढ़ रहे हैं? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी दल का नेता होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्या करेंगे आगे लोक लेखा समिति के कार्य पढ़ेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लोक लेखा समिति के क्या क्या कार्य है। लोक लेखा समिति का पहला कार्य है सार्वजनिक धन का क्या करती है? ये व्यय का निरीक्षण करने का काम करती है। तो लिखो सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करना, निरीक्षण करने का काम। सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करने का काम कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। इस सार्वजनिक धन जो भी हम सरकार अपना काम करती है सार्वजनिक क्षेत्र पे, जैसे सड़क निर्माण का कार्य है, जैसे भवन निर्माण का कार्य है, तो उसमें लेखा जोखा में जो व्यय खर्च होता है, जो पैसे खर्च होते हैं, उसका क्या करती है? लेखा जोखा व निरीक्षण करने का काम कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। एक दोस्तों दूसरी बात क्या है, ये निरंतर एवं महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन देता है, किसी राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन देता है उसको आधार मानकर ही क्या करती है? ये निरीक्षण करने का काम करती है। तो निरीक्षण को आधार बनाती है। तो लिखो निरंतर एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर निरीक्षण का काम करती है। को आधार मानकर निरीक्षण का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो किसे सी निरंतर एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में भारत में एक निरंतर एवं महालेखा परीक्षक होगा, उसको क्या आधार मानकर ही क्या करती है? ये प्रतिवेदन का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वित्तीय लेनदेन। वित्तीय जितने भी लेन देन होते हैं उससे संबंधित खातों की जांच करती है और उससे क्या करती है? जांच की समीक्षा करती है। तो वित्तीय लेनदेन के खातों का निरीक्षण व जांच करती है। का निरीक्षण की जांच करती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से काम करती है? एक तो सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करने का काम कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। ये निरंतर एवं महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है तैयार कर उसके आधार मानकर ही क्या करती है? निरीक्षण का काम करती है। और जितने भी वित्तीय लेन देन के खाते हैं सरकार के, उसको क्या करती है? निरीक्षण करने व जांच करने का काम कौन करती है? और उसकी समीक्षा, इसमें क्या त्रुटि है क्या नहीं है, उसकी समीक्षा करने का काम कौन करती है? लोक लेखा समिति इसके समीक्षा करने का काम करती है। तो दोस्तों आपके सामने एक समिति हो गई है, आगे और समिति पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे दूसरी समिति की बात करते हैं। दूसरी समिति कौन सी है? प्राकलन समिति या आकलन समिति। ये क्या होती है? संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। क्या होती है दोस्तों? लिखो, यह संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है कौन सी होती है?
प्राकलन समिति या आकलन समिति। और सबसे प्राचीन समिति पूछी जाए तो कौन सी समिति थी? लोक लेखा समिति थी। उसे क्या कहते हैं? संसद का रखवाली कुत्ता के नाम से भी उसे क्या जाना जाता है। वो क्वेश्चन मैंने नोट नहीं करवाया, नोट कर लेना कि संसद का रखवाली कुत्ता किस समिति को जाना जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, वो मैं भूल गया था उस समय। तो आकलन समिति को संसद का रखवाली कुत्ता के नाम से जाना जाता है। तो संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? प्राकलन समिति है या आकलन समिति है। इनमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। तथा 30 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? तथा सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? प्राकलन समिति के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 30 सदस्य चुने जाते हैं। 30 के 30 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होता है? इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। एक बात करते हैं हम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। वो क्वेश्चन नोट करके यहीं पे लिख लो। संसद का रखवाली कुत्ता किसे कहते हैं? संसद का नोट लगा के लिख लो दोस्तों, ये मैं भूल गया था पीछे आपको। संसद का रखवाला कुत्ता किसे कहते हैं? कुत्ता किस समिति को कहा गया है? किस समिति को कहा गया है? कहा गया है। तो यहीं पे लिखो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये कौन सी समिति थी? प्राकलन समिति या आकलन समिति। ये संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कहां से चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और संसद का रखवाली कुत्ता किस समिति को कहा गया है? तो लोक लेखा समिति को संसद का रखवाली कुत्ता कहा गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके पढ़ेंगे। कार्य के बाद में संसद में दोस्तों 3 क्या है? स्थायी समितियां, उनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं और इनका जो कार्य है वो याद रखना है। अस्थायी समितियों के तो मैंने आपको नाम नोट करने हैं, ज्यादा कुछ उसमें पूछते नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं हम प्राकलन समिति या आकलन समिति के कार्य क्या है? वार्षिक अनुमोदनों की जांच करने का काम कौन करता है? प्राकलन समिति करती है। और सरकारी अपव्यय जितने भी होते हैं, सरकारी व्यय जितने भी होते हैं, उसको क्या करती है? रोकने का काम कौन सी समिति करती है? तो प्राकलन समिति करती है। प्रशासन में कुशलता व मितव्ययता लाने का काम, जो प्रशासन में मतलब कुशल, जो प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कुशलता लाने का काम और उस पर निगरानी रखने मतलब कम खर्च करने का काम कौन करती है? तो प्राकलन समिति करती है। विभागों में वे अनियमितता की निगरानी, जैसे विभागों में वे हो रहा है खर्च, जो पैसे खर्च करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो उसमें जो अनियमितता है उसको कम करने का काम, जैसे विभाग को पैसे सरकार द्वारा भेज दिए जाते हैं और विभाग क्या करता है? उसको काम को सही सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, अनियमितता उसमें आई हुई है, तो उसकी निगरानी रखने का काम कौन सी समिति करती है? तो प्राकलन व आकलन समिति करती है। ठीक है दोस्तों, बाद में संसद की तीसरी स्थायी समिति की बात करते हैं कि संसद की तीसरी स्थायी समिति कौन सी है? तो सरकारी उपाक्रम समिति संसद की तीसरी स्थायी समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उसमें से 15 लोकसभा के व 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। तो मैंने संसद को आपकी कितनी स्थायी समितियां बता दी है? मैंने 3 संसद की स्थायी समितियां बता दी है। संसद में कुल 3 ही स्थायी समितियां होती है। इसके अलावा जो भी समिति का नाम आता है वो क्या होती है? अस्थायी समिति होती है। मैंने पहली समिति बताई थी, मैंने आपको कौन सी? लोक लेखा समिति बताई थी। उसके बाद में दूसरी समिति है प्राकलन व आकलन समिति, और तीसरी समिति है सहकारी उपाक्रम समिति। तो ये तीनों जो समितियां हैं, इन तीनों समितियों का एक तो कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है। तीनों समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। जबकि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष किसका होता है? विपक्षी दल का अध्यक्ष होता है, और उसको चुनने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इन्हीं में भी लोकसभा अध्यक्ष चुनने का काम करता है।
परंतु प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष इसका क्या होता है? अध्यक्षता का काम करता है। और इसमें भी अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। और लोकसभा का सदस्य ही क्या होता है? इसमें अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों ये थी आपके सामने 3 प्राक्कलन समिति, और इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस तो वो रहेंगे कि उसमें कुल कितने सदस्य है। और एक बड़े स्तर पर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी संसद की वित्तीय स्थायी समिति नहीं है। हम कौन सी समिति पढ़ रहे हैं? वित्तीय स्थायी समिति। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी वित्तीय स्थायी समिति नहीं है। तो इसके 3 के अलावा जो भी समिति आएगी वो क्या है? अस्थायी समिति के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्तों। और एक ज्यादा बड़े स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। 3 तो इसके काम दे दिए जाएंगे किसके? प्राक्कलन समिति के। और एक काम किसका उठा लिया जाएगा? तो लोक लेखा समिति को उठा लिया जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी क्या है? अस्थायी समिति, प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है, या कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की अस्थायी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं संसद की कुछ अस्थायी समितियों के बारे में। हमने स्थायी समितियां पढ़ ली है, पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अस्थायी समितियां जहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो कौन सी? कार्य मंत्रण समिति। कार्य मंत्रण समिति, मंत्रण समिति नाम से ही पता चल रहा है। कार्य मंत्रण समिति, सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्य ये पूछ सकता है इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 25 सदस्य इसमें होते हैं। कार्य मंत्रण समिति क्या करती है? संसद में जितने भी कार्य होते हैं उस पर मंथन करने का काम करती है कि ये कार्य किस किस प्रकार से करने हैं और किस किस प्रकार से देश पर ये लागू करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी अस्थायी समिति की बात करते हैं, नियम समिति, नियमित समिति या नियम समिति। नियम समिति इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य 30 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं नियम समिति। ये क्या करती है? संसद में किसी भी प्रकार का जैसे कोई बदलाव करना है या कोई नियम बनाना है जो नागरिकों पर लागू करने हैं, तो उस नियमों को पहले ये 30 सदस्य क्या करते हैं? उस पर मंथन करके कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये थी नियम समिति। इसमें थ्योरी वगैरह कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो यही रखो इसमें कुल कितने सदस्य थे और कौन सी अस्थायी समिति है? नियम समिति। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति तीसरी है। विशेषाधिकार समिति इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। और ये सभी सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। 25 सदस्य और कहां से? लोकसभा से। ये सभी लोकसभा की समितियां दोस्तों, लोकसभा अस्थायी समितियां जितनी भी है लोकसभा की समितियां, इसमें कुछ सांसदों को क्या दिया जाता है? विशेष अधिकार दिया जाता है। उसमें कानून बनाने या किसी भी कार्य को संपादन करने का काम ये कौन सी समिति करती है? विशेषाधिकार समिति में 25 विशेष सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं चौथी समिति, याचिका या आवेदन समिति। चौथी याचिका या आवेदन समिति। आवेदन समिति इसके भी कितने सदस्य होते हैं? 25 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 25 सदस्य। याचिका या आवेदन समिति ये क्या है? ये 4 प्रमुख अस्थायी समिति है। याचिका आवेदन समिति में क्या होता है? किसी भी प्रकार के जैसे नागरिकों की याचिकाएं सुनने के लिए ये 25 सदस्य होते हैं जो कि क्या करते हैं? याचिका को सुनने का काम, नागरिकों की जो भी समस्या है उसको सुनने का काम कौन करते हैं? इस याचिका समिति में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये संसद की थी कुछ समितियां। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, प्रधानमंत्री हमारा बचा हुआ है, तो या तो पीएम का टॉपिक करेंगे या संविधान के निर्माण के कार्य में हमारा टॉपिक बचा हुआ तो वो करेंगे। और उसके बाद में हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ टॉपिक। इसके बाद में महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। बाकी तो आपका पॉलिटिकल का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हमने कर लिए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व हुए या मूल कर्तव्य हुए या मौलिक अधिकार हुए या राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति कर लिया हमने, और फिर लोकसभा राज्यसभा भी हमने कर लिया है। इस प्रकार से हम एक एक भाग को हम पॉलिटिकल के भागों को करते आ रहे हैं। अनुसूचियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, प्रस्तावना के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आप अपने चैनल को इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें, ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द मिले। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है दोस्तों।